मौजूदा असम्बलियाँ अपनी मुद्दत कंप्लीट करने के बहुत करीब आ गई हैं। 12 अगस्त को इन असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी और हुकूमत की तरफ से वाज़ेह इशारा यह है कि वो वक्त से पहले जाना चाहेंगे। वक्त से पहले अब 24 घंटे भी हो सकते हैं, 48 आवर्स भी हो सकते हैं। आम तौर पर जब समरी अरसाल की जाए तो विदिन 48 आवर्स अगर असम्बली की डिसोल्यूशन की समरी जो है वो सदर या गवर्नर्स मंजूर नहीं करते तो ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाता है कि असम्बली स्टैंड्स डिज़ोल्व। तो 12 अगस्त की अगर मुद्दत को जहन में रखें तो मोस्ट लाइकली 8 या 9 को अगर वो प्रेसिडेंट साहब वाला रिस्क जो है उनको कवर करना हो कि असम्बली को रोक ना लें तो 8-9 के करीब इन्हें अपनी असम्बली की जो एडवाइस है वो डिसोल्यूशन के लिए प्रेसिडेंट साहब को रवाना कर देनी चाहिए, ताकि विदिन 48 आवर्स अगर अलवी साहब उसके ऊपर दस्तखत ना भी करें तो ऑटोमेटिकली उसकी मुद्दत जो है उस टाइम की वो शुरू हो जाती है और वो कंप्लीट हो जाए 12 अगस्त मिडनाइट से पहले। तो असम्बली की डिसोल्यूशन के 90 रोज़ की शर्त जो है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने लाजिम होंगे, वो वाली कंडीशन जो है ऑटोमेटिकली ऑपरेटिव हो जाती है। इस वक्त बड़ी एक मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल है। पिछला तकरीबन कम व बेश 1 साल हुकूमत ने ये कहकर लोगों को मीठी गोलियां दी और PTI वालों को भी कि नया सेंसस जारी है पाकिस्तान में, उसके नताइज आ जाएंगे, नोटिफाई होंगे, उसके ऊपर नई हल्का बंदियाँ होंगी और फिर पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात होंगे। क्योंकि वो एरियाज़ जो KP में मर्ज किए गए हैं, ट्राइबल एरियाज़ को मर्ज कर दिया गया है, वहाँ कितनी तादाद होगी कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की उसका तयन हो जाएगा। वाज़ेह तरीके से उन लोगों को ड्यू रिप्रेजेंटेशन जो है मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर पंजाब में जल्दी इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि पंजाब असम्बली इमरान खान ने डिज़ोल्व कर दी थी और KP भी, तो पंजाब में अगर जल्दी इंतखाबात हो जाएं तो सूबाई असम्बलियों के लिए हल्का एक होगा और कौमी असम्बलियों का दूसरा होगा, तो ये भी बड़ा मसला होगा। अब जब सारा कुछ गुजार लिया वक्त, सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने धौंस धांधली से वो 14 मई वाली डेट क्रॉस कर ली, तो ऐन वक्त पर आकर ये बताया गया है कि पुराने जो सेंसस है उसी के ऊपर हम इंतखाबात नए करवाएंगे, क्योंकि नए इंतखाबात का ऑफिशियल गज़ट नोटिफिकेशन अभी हुआ नहीं। अब अगर ऑफिशियल गज़ट नोटिफिकेशन उसका हो जाता है तो ऑफिशियल गज़ट नोटिफिकेशन के बाद 4 माह चाहिए हल्का बंदियों के लिए, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर अगर कौमी असम्बली की नशिस्तों में या सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों में रद्दोबदल होता है तो उसकी बुनियाद के ऊपर करने के लिए तरमीम 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए और इस सारे कामों के लिए वक्त नहीं है। तो इससे ज़्यादा वो मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल सियासत में होनी नहीं चाहिए जितनी आज हमारे सामने। और एक रोज़ पहले असम्बलीज़ डिज़ोल्व करने की लॉजिक वो भी कोई बज़ाहिर आपको आम फहम तरीके से समझ नहीं आएगी, लेकिन हुकूमत की मर्ज़ी और मंशा ये है कि 16 सितंबर परहैप्स प्रॉबेबली लास्ट वर्किंग डे इन ऑफिस होगा बंदयाल साहब का। तो बंदयाल साहब चीफ़ जस्टिस के तौर पर रुखसत हो जाएँ, फ़ाइज़ ईसा साहब आ जाएँ और नवाज़ शरीफ के ऊपर कुछ केसों की तलवार लटक रही है। ताहयात नाहली वाला मामला उनका लटक रहा है। हुकूमत ने 5 साल की एक नया एक्ट पास किया है कि नाहली की मुद्दत 5 साल होगी और एक दफ़ा आप अपील भी कर सकते हैं। ये एक्ट बज़ाते ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होकर स्ट्राइक डाउन हो सकता है और फिर नवाज़ शरीफ के ऊपर जो पेंडिंग केसेस हैं उसकी जज़ा और सज़ा का अमल या अपील का अमल या प्रोटेक्टिव बेल का अमल वो भी अदालत से गुजरना है। तो हुकूमत ये चाहती है कि उनको इतना टाइम मिल जाए कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस जिनसे वो बहुत ख़ाइफ़ हैं कि वो प्रो PTI, ये हुकूमत PMLN का ये ख्याल है कि वो प्रो PTI फ़ैसले करते हैं और एंटी PMLN या एंटी PDM फ़ैसलों की तवक्को बंदयाल साहब से, एक इजाज़ुल हसन साहब से, मुनीब साहब से और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से। इन जजेस के तो वो नाम लेकर आप इनसे जिससे नून लीग के बंदे से पूछ लें तो आप बताएंगे कि ये जो 3 या 4 जज हैं इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला देना है। तो वो इंतज़ार करेंगे कि एटलीस्ट बंदयाल साहब चीफ़ जस्टिस के तौर पर हट जाएँ, नए चीफ़ जस्टिस आ जाएँ और बेंचों की तश्कील का अमल भी शायद हुकूमत के बनाए हुए नए एक्ट के मुताबिक होना शुरू हो जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने या नए चीफ़ जस्टिस ने वो फ़ैसला मान लिया और 16 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को स्ट्राइक डाउन भी ना कर दिया, काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं। तो ये एक बेयकीनी है जिसके अंदर हम नए इंतखाबात की तैयारी में जा रहे हैं। एक कमेटी काम कर रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, वहाँ से आज वज़ीर कानून साहब ने कहा कि ब्रॉडली सारी चीज़ों के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय हो गया और हम अगले 2 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट ले आएंगे, पब्लिक कर देंगे। ये जो भी वो रिपोर्ट जारी करें ये किसी एक्ट की शक्ल में इलेक्टोरल रिफॉर्म एक्ट का कोई बिल बना लें, उसको पार्लियामान से पास कर लें, इसकी भी सदर साहब से मंजूरी दरकार होगी। तो सदर साहब से मंजूरी के लिए एक और शर्त ये होगी कि जो PTI के अंदर मेंबर्स बैठे हुए हैं जब इत्तफ़ाक़ राय कह रहे हैं तो इत्तफ़ाक़ राय के अंदर उनका इत्तफ़ाक़ भी शामिल हो, फिर यकीनन अलवी साहब इसको रोकेंगे नहीं, उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे। लेकिन अगर उनके इतराज़ात हुए तो अलवी साहब इसको मुद्दत 2 हफ़्ते की गुजारने के बाद रोक के दोबारा पार्लियामान की तरफ रवाना कर देंगे और फिर शायद एक प्रेशर हो हुकूमत के पास, इतने दिन बचेंगे नहीं 8-9 अगस्त तक कि उसको दोबारा टेकअप करें, जॉइंट सेशन में लेकर जाएं, दोबारा पास करें, दोबारा भेजें और उस दौरान में अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो गया तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। इसमें हम जाएंगे नए इंतखाबात की
की तरफ। जो आज मेहमान हैं हमारे, उनसे ये पूछेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा भी बेयकीनी बाकी है, यकीनी के साथ आप इंतखाबात में जा रहे हैं या कुछ बिहाइंड द सीन ऐसी क्लैरिटी है PTM और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में जिससे हम अभी तक आगाह ना हो, पता चले कि वहाँ पर एक क्लियर फ्रेमवर्क मौजूद है, ये लोग आएंगे केयर टेकर्स के तौर पर, ये एजेंडा आइटम है इन्होंने सेट किया हुआ और उनकी अंडरस्टैंडिंग है और दोनों PTM और एस्टेब्लिशमेंट की, और इसके मुताबिक इंतखाबात का अमल आगे बढ़ जाएगा।